नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,387 पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 437 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,749 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना के केस बढ़ने में 40% की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, ऐसे नए टेस्ट किट पर काम हो रहा है जो 30 मिनट में रिजल्ट दे दें। देश के लिए एक भी मौत चिंता की बात है। भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन भी विकसित कर ले भारत। तो वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 886 हो चुकी है। आपको बता दें, यूपी में अब तक 74 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और यूपी में 49 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नाम भी बताते चले। पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज कोरोना मुक्त हैं। कल लखनऊ, गोंडा, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में हुए पूल टेस्ट। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 846 हो चुकी है। यूपी में अब तक 74 कोरोना के मरीज हैं, वो ठीक भी हो चुके हैं और 49 जिले में कोरोना वायरस के मरीज हैं। पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज कोरोना मुक्त है। कल लखनऊ, गोंडा, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में पूल टेस्ट भी किए गए थे। यूपी में 49 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज कोरोना मुक्त है। तो यूपी में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कर रहा है। पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज अभी तक कोरोना मुक्त हैं। आपको बता दें, पूल टेस्ट उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया था और कल ही हरदोई में, महाराजगंज में और गोंडा में, लखनऊ में पूल टेस्ट किया गया था। यूपी में 74 कोरोना के मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो राहत की बात है और 49 जिले ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में है, जहां पर मरीज है। पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज की अगर बात कर लें तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हैं। तो यूपी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, 846 मरीज हो चुके हैं। तो कल लखनऊ, गोंडा, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में पूल टेस्ट किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 846 हो चुकी है। लखनऊ से एक खबर है, जहां कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य और निदेशकों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा मौजूद, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, केजीएमयू, वीसी, एसजी, पीजीआई निदेशक भी बैठक में मौजूद। 5 कालिदास मार्ग पर सभी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कोरोना के खिलाफ में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य और निदेशकों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगातार जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी इस वक्त मौजूद हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 51 हो चुकी है। सहारनपुर में 7 और कोरोना वायरस के मरीज हैं। क्वारंटाइन किए गए 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सभी 7 कोरोना पॉजिटिव गुजरात जमात से जुड़े हैं। सीएमओ सहारनपुर बीएस सोनी ने इस बात की पुष्टि की है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से लगातार बता दें, 7 कोरोना पॉजिटिव गुजरात जमात से जुड़े हुए हैं। सीएमओ सहारनपुर बीएस सोडी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। सहारनपुर में लगातार कोरोना का ग्राफ इतनी सख्ती के बावजूद भी बढ़ता चला जा रहा है। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है। तो क्वारंटाइन किए गए 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सभी 7 कोरोना पॉजिटिव गुजरात जमात से जुड़े हुए हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बार संख्या बढ़ी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, उसमें जमातियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। गौरव सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सहारनपुर में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या हो गई, जिसमें कि देवबंद के एक मस्जिद से ये लोग क्वारंटाइन किए गए। सभी लोगों को गुजरात जमात का कनेक्शन बताया जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल प्रशासन को मिली 7 और लोगों की पॉजिटिव होने की सूची अभी थोड़ी देर पहले मिली, जिसमें की 39 लोगों की सूची मिली थी, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। कुल मिलाकर 51 लोग पॉजिटिव सहारनपुर के अंदर हो गया। दूसरी ओर देखा जाए तो थाना मंडिया, थाना कुतुबपुर क्षेत्र को हॉटस्पॉट कर रखा है, लेकिन अभी तक कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए गौरव, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, 51 पहुंच चुकी है संख्या। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 846 हो चुकी है। यूपी में अब तक 74 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। 49 जिले में कोरोना वायरस के मरीज हैं। पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज कोरोना मुक्त है। कल लखनऊ, गोंडा, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी पूल टेस्ट किए गए हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह ब्यूरो चीफ हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही कानपुर से सूरज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का। विक्रम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती के बावजूद भी, तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद भी, और रही बात पूल टेस्ट की, पूल टेस्ट जाहिर तौर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसको लेकर क्या नतीजे सामने आए हैं जो लखनऊ, हरदोई और गोंडा में और ऐसे तमाम इलाके में किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो टेस्टिंग की जो क्वालिटी है और टेस्टिंग के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, उसमें अब पूल टेस्टिंग जो है जरूर एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा। कई जिलों में जिस तरीके से कल की अगर परसों की अगर बात की जाए तो सिर्फ आगरा जिले में पूल टेस्टिंग की गई थी और वहां पर कई जगहों पर ये चेक करने के लिए कि पूल टेस्टिंग के रिजल्ट किस तरीके के आते हैं। जब उसके पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जब उसका जो टेस्टिंग थी वो पूरी तरीके से सही सामने आई, उसके बाद अब अन्य जिलों में भी उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। लखनऊ, गोंडा, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी जगहों पर पूल टेस्टिंग के जो काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। और उसमें साफ तौर पर अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में पूल टेस्टिंग में भी कई पॉजिटिव केसेस भी सामने निकल कर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार बड़े स्तर पर पूल टेस्टिंग से जो संक्रमित मरीजों की जांच करने की जो बात है उसको बड़े स्तर पर आगे बढ़ाएगी। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें तो 846 मरीज पूरे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, जिनमें की जो कई एक पॉजिटिव खबर भी कही जानी चाहिए कि कई लोग इसमें जो है वो उपचारित भी हुए। लगभग 74 लोग जो हैं वो उनका इलाज हो चुका है और वो उपचारित होकर घर वापस चले गए। अभी तक संक्रमित जिलों की अगर बात करें तो लगभग 45 ऐसे जिले हैं जो संक्रमित हैं, जिसमें पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज, जहां पर पहले पॉजिटिव केसेस पाए गए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जितने भी वहां पर केसेस थे, अगर पीलीभीत में जो सबसे पहले जिस तरीके के 2 केसेस सामने आए थे वो दोनों उपचारित हो चुके हैं। वहीं हाथरस और महाराजगंज में भी जितने भी मामले सामने आए थे वो उपचारित हो चुके हैं और सभी को घर वापस भेज दिया गया है। यानी कि 49 जिले हैं जहां पर पूरी तरीके से संक्रमण के केसेस सामने आए थे, उन सभी में 3 जिलों में एक पॉजिटिव खबर यह आई है कि पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज संक्रमित रहित है। अभी वहां पर अभी कोई भी केसेस नहीं है। तो बड़े स्तर पर जहां पर केसेस तो भले ही सामने आ रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव खबर यह भी है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें बड़े स्तर पर लोग उपचारित भी हो रहे हैं और घर भी वापस जा रहे हैं। ठीक है, सूरज हमारे साथ लगातार मौजूद है। सूरज, कानपुर की अगर बात कर लें, कानपुर की क्या सिचुएशन है, विस्तार से बताइए।
जी, आपको बता दें कि कानपुर में इस समय की बात करें तो 27 मामले अब कोरोना के से जुड़े हुए हो चुके हैं, जिसमें कि एक की मौत हो गई है और एक ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिन भी इलाकों को, कानपुर के 13 इलाके ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट में रखा गया है और सभी इलाकों में लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है और घर घर मेडिकल टीमों को भेजकर लोगों की जांच भी कराई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं और कुछ जगह पर ऐसी जगह भी है जहां पर लोग अपने अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और जांच कराने में भी आनाकानी कर रहे हैं। और कानपुर में लगातार लोगों की जिस तरीके से लोगों से अपील भी की जा रही है कि यदि उनके कोरोना के कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, उनके सर्दी जुकाम है और उनको फीवर भी आ रहा है, तो ऐसे में वो जाकर लगातार कानपुर के हैलेट अस्पताल में जाकर चेकअप करा सकते हैं और बाकायदा जिला अधिकारी के द्वारा नंबर भी दिए गए हैं, उस पर फोन करके वो अपनी सुविधाओं को ले सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कानपुर में मामले अब 25 मामले इस समय जो है वो पॉजिटिव है, इससे सबसे लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अभी भी अगर लोग नहीं जागे तो ये भयावह रूप धारण कर सकता है। जी बिल्कुल विक्रम, अगर पूल टेस्टिंग की बात कर लें तो कहीं ना कहीं पूल टेस्टिंग से एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक सिम्टम्स की अगर बात कर लें या नहीं पता चल पाता था कि जैसे किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम या बुखार है तो ये नहीं पता चल पाता था, लोग टाल भी देते थे कहीं ना कहीं और इतने टेस्ट भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन पूल टेस्टिंग के द्वारा इसमें फायदा होगा कि अगर कोई संक्रमित है तो जल्द से जल्द एटलीस्ट उसका खुलासा हो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल बड़ी शुरुआत है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि पूल टेस्टिंग में अमूमन जिस तरीके से अभी तक जो टेस्ट होते थे उनमें समय लगता था, एक एक सिंगल मरीज के टेस्ट अलग अलग किए जाते थे, लेकिन पूल टेस्टिंग में अब इस तरीके से होगा कि अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों के सैंपल एक साथ मर्ज किए जाएंगे और उसको टेस्ट किया जाएगा। हाँ। अगर 10 अगर निगेटिव होंगे तो 10 का रिजल्ट, पूरे पूल का रिजल्ट जो है वो निगेटिव आएगा और उसमें एक भी अगर पॉजिटिव होगा तो उस पूल के द्वारा ये चेक किया जा सकेगा कि इसमें निगेटिव कौन है। मगर बड़े स्तर पर यह देखा गया है कि अभी तक की जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं उनमें अगर 800 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं तो उसमें 20, 30 या 25 मैक्सिमम 30 से 40 लोग केवल संक्रमित निकलते हैं। तो बड़े स्तर पर पूल टेस्टिंग में ये होगा कि जो पूल्स बनाए जाएंगे उनमें इस जो टेस्ट की स्पीड है वो बढ़ सकेगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा हेल्प ये हॉट स्पॉट एरियाज में करेगी कि जिस तरीके से हॉट स्पॉट एरियाज में लगातार टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं उनमें मकानों को चिन्हित किया जाएगा और मकानों के पूल्स बना के उनको पूरी तरीके से चेक कराया जाएगा, जिससे कि पता किया जा सकेगा कि कौन कौन से घर संक्रमित हैं, कौन कौन से एरिया संक्रमित है, जिससे कि जो जांच है, जो इलाज है वो जल्दी किया जा सके। तो साफ तौर पर पूल टेस्टिंग में बड़ी मदद मिलेगी सरकार को। अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में पकड़े गए हैं 14 जमाती, पड़ोसी के घर में भूसे के ढेर में छुपे हुए थे। पुलिस और डॉक्टर्स ने पड़ोसी के घर से इन सभी को गिरफ्तार किया है। कानपुर के सुजात नगर से आया अशरफ अली और उसका परिवार। बड़ा सवाल है कि कानपुर के सुजात नगर से उन्नाव कैसे पहुंचे जमाती। परिवार खुद को जमाती मानने से इनकार कर रहा है। सभी को जिला अस्पताल के आइसोलेशन में रखा गया है। सफीपुर कोतवाली के शालिंद गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से ये जमातियों की हरकत यहां सामने आई है। हालांकि पूरा परिवार अपने आप को जमाती मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये छुपे हुए क्यों थे। ये सवाल है कि अगर आप जमाती नहीं हैं, आपने कुछ किया नहीं है, आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं, तो आपको छुपने की जरूरत क्या पड़ गई। सबसे बड़ी बात यह है, और वो भी किसी के घर में जाकर, पड़ोसी के घर में, वो भी भूसे के ढेर में जाकर छुपना। और पूरा परिवार, जो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ये पड़ोसी के घर में जाकर उनके भूसे के ढेर में छुपने का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने घर में जाकर भी रह सकते थे, लेकिन आप किसी और के घर में, पड़ोसी के घर में जाकर छुपते हैं, तो जाहिर तौर पर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको भी पता है कि वो गलत है और आप नहीं चाहते कि वो चीजें दुनिया के सामने आए। अगर वाकई में आप इतने सही होते, जिस तरीके से अब ये परिवार यहाँ प्रेजेंट कर रहा है कि हम जमाती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो तभी आप सामने आकर कहते कि हाँ हम गलत नहीं है, या फिर हम किसी और के घर में छुपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जब आपका खुद का घर है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, बार बार हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ऐसी खबरें आती हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन ये मानसिकता कैसी है, सोच कैसी है, जो समझ नहीं पा रही है कि अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास के लोगों को हम सबको ले डूबेंगे, ये बिल्कुल भी इनकी बुद्धि में घुस नहीं रहा है।
नीरज द्विवेदी उन्नाव से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले ये पूरा मामला समझाइए हमें, है क्या आखिर में? पड़ोसी के घर में भूसे के ढेर में छुपना, उसके बाद कहना आप जमाती नहीं है, छुपने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कह रहा है परिवार? जी, आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर के हमारी सरकार और हमारे जो जितने अधिकारीगण हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके से आपको कोई लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आप बिल्कुल खुल के सामने आइए और उसकी जांच कराइए। यह हो भी सकता है कि आज जांच के बाद में आपको निगेटिव आए, लेकिन ये सफीपुर का जो ये मामला सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं पहले से ही संदिग्धता दिखाई पड़ रही है। चूंकि ये जो व्यक्ति है अशरफ अली, ये पहले से ही जो है कानपुर के सुजात नगर में रहता था और रहने वाला मूल ये गांव का सफीपुर का रहने वाला है, लेकिन ये रहता कानपुर में था और अचानक ये जो है यहाँ पर आ गया। आने के बाद में ये 3 दिन से लगातार छुपा हुआ था और कहीं अपने रिश्तेदारों के घर, कभी किसी के घर। आज जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को दी तो लगातार ये बगल जो पड़ोसी है उसके घर में जाकर के जो भूसे की कोठरी थी उसमें जाकर के छिप गया। क्योंकि जो बुजुर्ग है वो काफी उम्रदार है, उनको ये पता नहीं चला कि ये मेरे घर में छिपा हुआ है। उसके बाद में ग्रामीणों ने सूचना दी तो इसे भूसे के ढेर से निकाला गया। एक अहम बात आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जमाती, जिस तरीके से ये कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं नीरज, ये कानपुर से उन्नाव पहुंचे कैसे? सवाल तो ये भी है क्योंकि लॉकडाउन 1-2 दिन पहले तो हुआ नहीं है। ये कानपुर से उन्नाव कैसे पहुंचे, ये कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए, आपको एक बहुत साफ सुथरी बात बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो ये पूरी एक जमातियों की एक जमात है, ये पूरे मिशन को जानबूझ करके फेल करना चाह रही है। कहीं ना कहीं सरकार पर एक ठप्पा लगाना चाह रही है, क्योंकि ये कानपुर से जिस तरीके से आए होंगे, जिस तरीके से भूसे के ढेर में 3 दिन से छिपा हुआ है, उसी तरीके से चोरी छुपे ये कानपुर से उन्नाव की सीमा में घुसे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल जाहिर हो जाती। हालांकि इनके साथ के जो 14 लोग पकड़े गए हैं और उनको जो है भेजा गया है, आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया, उनकी भी जांच की जाएगी। तो पहले से ही ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा। तो जिस तरीके से 3 दिन ये भूसे के ढेर में छिपा रह सकता है, उसी तरीके से ये कानपुर से उन्नाव के सीमा में चोरी छुपे ये अंदर घुसा होगा और कहीं ना कहीं इसने पूरे मामले को इतना संदिग्ध बना दिया है कि पूरा सफीपुर इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ठीक है नीरज, क्या उस परिवार को, जो बुजुर्ग हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनको भी जाहिर तौर पर आइसोलेट कहीं ना कहीं किया होगा, इलाके को आइसोलेट किया गया होगा, क्योंकि नहीं पता कि ये लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने कुछ नहीं किया था तो आपको छुपने की, वो भी दूसरे के घर में जाकर छुपने की जरूरत क्या थी? नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है। हम बार बार कहते हैं कि आप कोरोना से लड़ लेंगे, उससे जीत जाएंगे, लेकिन ये सोच कहां तक जाएगी और कितने लोगों को अपने साथ लेकर डूबेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।